हाउ टू मेक रियलिस्टिक आर्ट वर्क्स, हाउ टू मेक लैंडस्केप्स, हाउ टू मेक पोर्ट्रेट, हाउ टू मेक फिगर ड्राइंग। अक्सर इसी टाइप के क्वेश्चंस हम यूट्यूब पर, गूगल पर, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर सर्च करते रहते हैं और रैंडमली चीज़ों को देखते रहते हैं। ये चीज़ें अक्सर तब होती हैं जब हम आर्ट की फील्ड में अपना करियर स्टार्ट करने जा रहे होते हैं या स्टार्ट कर चुके होते हैं, लेकिन हमारे पास क्लियरिटी नहीं होती है कि हमें एग्जैक्टली करना क्या है। और इन चीज़ों का होना नॉर्मल है और एक कॉमन सी बात है कि जब भी हम कोई अच्छा आर्ट वर्क देखते हैं तो अगर हम उस फील्ड में इंटरेस्ट रखते हैं, आर्ट की फील्ड में इंटरेस्ट रखते हैं, तो हमारा भी मन होता है कि हम भी उस टाइप के आर्ट वर्क बनाएं। और हम बस उस चीज़ को फास्टली करना चाहते हैं कि इंस्टेंटली हम सारी चीज़ों को सीख जाएं और उसको करने लगें। और हम रैंडमली इसी टाइप के क्वेश्चंस को सर्च करते रहते हैं कि ये कैसे करें, वो कैसे करें। और जब हम फिर उसको देख के करने की कोशिश करते हैं तो हमको उसको सही से समझने में प्रॉब्लम होती है। हम जो देखते हैं उसको हम कर नहीं पाते हैं और हम जब बार बार उस चीज़ को नहीं कर पाते तो उससे हमारा कॉन्फिडेंस लो होता है। जब हम ड्राइंग की फील्ड में प्रोफेशनली या एज एन हॉबी आर्टिस्ट वर्क करना स्टार्ट करते हैं तो हमारा गोल डायरेक्ट जो फाइनल रिजल्ट है उसकी तरफ होता है, ना कि बेस की तरफ। हम बेस को मिस कर देते हैं, जो कि सबसे बड़ी मिस्टेक है कि हम कोई भी आर्ट वर्क नहीं बना पाते हैं और हम फेल होते हैं। जब हम ड्राइंग सीखना स्टार्ट करते हैं तो हमें रैंडमली चीज़ों को ट्राई नहीं करना है, हमें एक प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को फॉलो करना है। तब जाके हम उस रिज़ल्ट को अचीव कर पाएंगे। स्टार्टिंग से ही अगर हम उसके पीछे पड़े रहेंगे तो हम जो फाइनल रिज़ल्ट है उसकी पूरी प्रोसेस को, जो उसकी जर्नी है, उसको मिस कर देते हैं। और यही चीज़ हमें किसी भी आर्ट वर्क को समझने में, उसको करने में प्रॉब्लम क्रिएट करती है। आप लोगों में से अभी कुछ लोग ऐसे होंगे जो अभी बिल्कुल बिगिनर हैं, उन्हें वह अपनी ड्राइंग को स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास गाइडेंस नहीं है कि वह कहाँ से स्टार्टिंग करें। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे चीज़ों को करें। और कुछ ऐसे भी होंगे जो खुद इधर उधर से कुछ चीज़ें देख के, रेंडमली कुछ चीज़ें देख के कुछ उन्होंने स्टार्टिंग की। तो सबसे अच्छी चीज़ तो यही है कि आपने उस फील्ड में अपना एक कदम बढ़ाया, आपने स्टार्टिंग की और प्रॉपरली आप चीज़ों को सीखने में अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, चीज़ों को सीख रहे हैं, तो यह एक अच्छी हैबिट है कि आप चीज़ों को अच्छे से सीख रहे हैं। अक्सर हमारे माइंड में यह भी ख्याल आता है कि मैं खुद से ही सारी चीज़ें सीखूंगा, और हमको ऐसा लगता है कि बोलने में भी अच्छा लगता है कि मैं सेल्फ टॉट आर्टिस्ट हूँ। तो सबसे पहले आप इस बात को समझिए कि सेल्फ टॉट जैसा कुछ नहीं होता है। जो चीज़ें मैं कर रहा हूँ तो मैंने भी किसी और से सीखा है, और जिन सर से मैंने सीखा है उन्होंने भी किसी और से सीखा है। ये चीज़ें हम एक दूसरे को सिखाते हैं, ना कि सेल्फ टॉट जैसा कुछ नहीं होता है। हमें किसी न किसी पर्सन से, जिससे हम इजीली उन चीज़ों को समझ सकें, हम सीखते हैं, तभी हमारी इम्प्रूवमेंट होती है। नहीं तो हम किसी भी गलत रास्ते पे बस आगे बढ़ते जाते हैं और हमें रिजल्ट नहीं मिलते हैं, और इससे हमारा काफ़ी टाइम वेस्ट होता है। मैं अपना शॉर्ट इंट्रोडक्शन आप लोगों को दे देता हूँ ताकि आप लोग को मैं याद बना रहूँ। तो मेरा नाम है आदर्श और मैं रिसेंटली लगभग 1-2 साल से सीरियसली इस फील्ड में काम कर रहा हूँ, जिसमें मैंने जो बेस है उसके ऊपर मेनली फोकस किया है, जिसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, समझी हैं और बहुत कुछ जाना है, और अपनी ड्राइंग स्किल में अमेजिंग रिजल्ट्स देखे हैं। इससे पहले मैं भी इसी तरह से अलग अलग चीज़ों पर रैंडमली चीज़ें देख के, अलग अलग चीज़ें, कभी लाइव ड्राइंग, कभी पोर्ट्रेट, अलग अलग चीज़ें ट्राई कर रहा था। लेकिन जब मैंने सीरियसली बेस को समझा, उस पर वर्क किया, तो मेरा जो आर्ट वर्क है, ड्राइंग स्किल्स हैं, वो इधर से इधर तक पहुंच गई। आज की इस वीडियो में हम 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट और इफ़ेक्टिव ड्राइंग एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे और उन्हें समझेंगे, जो हमें बिगिनिंग स्टेज में काफ़ी हेल्प करेंगी हमारी ड्राइंग स्किल को इम्प्रूव करने में। यह एक्सरसाइजेस सभी लोगों के लिए जो अभी अपनी ड्राइंग में स्टार्टिंग करना चाहते हैं या अपना स्टार्टिंग कर चुके हैं कुछ टाइम पहले लेकिन अभी कन्फ्यूज़न है, तो यह सभी के लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज, ड्रॉ रैंडम शेप्स। सबसे पहले हम पेपर पर एक रैंडम शेप बनाते हैं जो हमें इजी लगे। अब हम एक ट्रेसिंग पेपर रखकर उस शेप को ट्रेस करेंगे। उसके बाद हम इस ट्रेसिंग पेपर को साइड में रख के
उस शेप के जस्ट बगल में उसी शेप को सेम एग्जैक्ट साइज में उसे ड्रॉ करने की ट्राई करेंगे। जब हम अपने चारों तरफ और हमें को डीपली ऑब्जर्व करके देखते हैं तो हर एक चीज एक रैंडम शेप है। हमारी नाक है तो वह भी एक रैंडम शेप है, हम किसी एनिमल को देखते हैं तो वह भी एक रैंडम शेप है, या किसी और चीज़ को, किसी पॉट को, बुक को, मोटरसाइकिल को, पेड़ को या किसी और भी चीज़ को देखते हैं तो जब हम उसको केवल उसके शेप को ऑब्जर्व करते हैं तो वह रैंडम शेप ही होती है। तो इस एक्सरसाइज को करने का यही रीज़न है कि हम सारी चीज़ों को एग्जैक्ट देख के उसको पेपर पर अपने बना पा रहे हैं या नहीं, इसी चीज़ को समझने के लिए। और जो चीज़ें 3D में हमारे सामने हैं, जब हम किसी भी चीज़ को बाहर देखते हैं तो वह एक 3D फॉर्म में होती हैं, उसको हम फील कर सकते हैं कि यह 3D में है, जिसके पीछे उसकी में लाइटनेस, डार्कनेस, उसका शेप, सारी चीज़ें रहती हैं। लेकिन उसको हम पेपर पर जब ड्रॉ करते हैं तो हम उसको 2D फॉर्म में ड्रॉ करते हैं। अब 2D फॉर्म में ड्रॉ करने के लिए हमें पहले चीज़ को देखना आना चाहिए। ड्राइंग में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, बनाने से पहले हमें चीज़ों को देखना आना चाहिए, उसके शेप को ऑब्जर्व करना आना चाहिए। तो क्या हम उसको देख के उसके शेप को 2D में कन्वर्ट करके इमेजिनेशन से अपने पेपर पर ड्रॉ कर पा रहे हैं या नहीं, इस चीज़ को समझने के लिए हम इस एक्सरसाइज को करते हैं। क्योंकि इसमें भी हम चीज़ों को बस एज अ शेप, रेंडमली किसी भी शेप को ड्रॉ करके बनाते हैं। इस चीज़ को करने से, इस एक्सरसाइज को करने से हमारी आगे ट्रेंड होती हैं कि हम किसी भी चीज़ को एज अ शेप देखने लगते हैं। फिर हम सारी चीज़ों में किसी उसको इमेजिन नहीं करते कि यह एप्पल है या कोई और चीज़ है या पेन है, हम उसको एज अ शेप इमेजिन करते हैं। जब हम ऐसा करने लगते हैं हमारा दिमाग ऑटोमेटिकली चीज़ों को एज अ शेप इमेजिन करने लगता है और हम उसको ड्रॉ करने लगते हैं। तो हम इजीली किसी भी चीज़ को या किसी भी पोजीशन में हो, हम उसको क्विकली और इजीली ड्रॉ कर पाते हैं और समझ पाते हैं। स्टार्टिंग में आपको इजी शेप्स के साथ प्रैक्टिस करनी है, ना कि आप बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट ले लें, क्योंकि इससे आपके माइंड में टेंशन होगी, फिर आप उस चीज़ को कंटिन्यू नहीं कर पाओगे। तो इसलिए आपको स्टार्टिंग में इजी शेप्स लेना है, जिससे कि जब आप धीरे धीरे डिफ़िकल्टीज बढ़ाओ तो आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। उसके बाद आप एक टाइम के बाद अपनी डिफ़िकल्टीज़ को बढ़ाते हुए डिफ़िकल्ट शेप्स को भी प्रैक्टिस कर सकते हो। और एक्सरसाइज आपको डेली आधा से 1 घंटे करनी है। अब जब आपको लगे कि आपने 100% सही ड्रॉ कर लिया है, आप कंफर्म हो जाए कि मेरा शेप एग्जैक्ट सेम साइज में और सेम बना हुआ है, तो अब आपको ट्रेसिंग पेपर को उसके ऊपर रख के चेक करना है और अपनी मिस्टेक्स को ऑब्जर्व करना है कि कहाँ कहाँ पे आपने गलती की है। और अगेन उनको देख के और याद में रख के आपको ट्रेसिंग पेपर को फिर साइड में रखना है और उन मिस्टेक्स को अगेन करेक्ट करना है। और जब आप श्योर हो जाए कि आपने इसको परफेक्टली करेक्ट कर लिया है तो उसके बाद अगेन फिर पेपर की हेल्प से उसको चेक कीजिए। और आपको इस चीज़ को याद रखना है कि आपको बार बार नहीं देखना है चेक करके। जब आप कंप्लीटली श्योर हो जाए, इस चीज़ को समझ लें कि हाँ अब मेरा ठीक है, तो अब आप उसके बाद इसको चेक कर सकते हैं। और जब आप कंप्लीटली इसको चेक कर लेंगे, आपको सही हो जाएगा, तो उसके बाद आप नेक्स्ट शेप को बना सकते हैं। सेकंड एक्सरसाइज LBTD, लाइन बिटवीन टू डॉट्स। यह एक्सरसाइज आपकी लाइन क्वालिटी को इम्प्रूव करने में काफ़ी हेल्प करेगी। आपको सबसे पहले एक पेपर पर 2 डॉट्स को बनाना है और अब इन दोनों डॉट्स के बीच में आपको क्विकली लाइन को खींचना है। आपको लाइन को एकदम स्ट्रेट खींचना है और एक फ्लो के साथ खींचना है, ना कि आप धीरे धीरे इसको करें। और आपको जब इस एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करो तो आपको पेपर को वर्टिकल पोजीशन में रखना है और एक फ्लो के साथ काम करना है। इससे आप चीज़ों को अच्छे से ऑब्जर्व कर पाओगे और जब आप बड़े बड़े पेंटिंग्स पर काम करोगे तो आप इस चीज़ को इजीली कर पाओगे। और इससे हम किसी भी चीज़ को जब ड्रॉ करते हैं तो हम क्विकली लाइंस को खींच पाते हैं। तो आपको डॉट को अलग अलग एंगल्स पर बना के इस चीज़ को प्रैक्टिस करना है, ताकि आपकी लाइन क्वालिटी इम्प्रूव हो। आप किसी भी चीज़ को जब देखो तो आप उन दोनों पॉइंट्स को अपने माइंड में इमेजिन कर सको और उसको ड्रॉ कर सको अपने पेपर पर। यह एक्सरसाइज ड्राइंग करते टाइम हमें लाइन की लेंथ को समझने में और उसकी सही प्लेसमेंट करने में हेल्प करती है। स्टार्टिंग में हम दोनों डॉट्स के बीच में नॉर्मल डिस्टेंस रखेंगे, लेकिन जैसे जैसे हम लाइन को अच्छे से खींचने लग जाएंगे, हम धीरे धीरे उसकी डिस्टेंस को
बढ़ा के प्रैक्टिस करेंगे ताकि हमें अच्छे रिजल्ट्स मिलें। और इस एक्सरसाइज को हम एज अ वार्म अप एक्सरसाइज अपने ड्राइंग बनाने से पहले कर सकते हैं। अगर आप इस एक्सरसाइज को डेली 15 से 20 मिनट करते हैं तो और भी अच्छा है। इससे आपको अपनी लेंथ में अमेजिंग इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी, एनर्जी फील होने को मिलेगी। थर्ड एक्सरसाइज, सिंप्लीफिकेशन। इस एक्सरसाइज को करने के लिए हमें सबसे पहले अपने रेफरेंस का प्रिंट आउट निकलवा के रखना है और हमें एक ट्रेसिंग पेपर चाहिए, स्केल चाहिए। और हम पेपर को सबसे पहले अपने प्रिंट आउट के ऊपर ट्रेसिंग पेपर को रखेंगे और उसको 7 से 8 स्ट्रेट लाइंस में सिंप्लीफाई करके ट्रेस करेंगे। जिस तरह से मैंने दिखाया, मैंने इधर पे एक ह्यूमन का फिगर पोर्ट्रेट लिया है जिसमें उसका हाफ पार्ट है। तो अब हम सबसे पहले इसके ऊपर ट्रेसिंग पेपर को रखेंगे और लंबी लंबी लाइंस में 7 से 8 लाइंस में इस पूरे सब्जेक्ट को कवर करेंगे। अब हम उसके बाद उस जो ट्रेसिंग पेपर है उसको साइड में रख देंगे और साइड बाय साइड अपने प्लेन पेपर को और जो प्रिंट आउट हमने निकलवाया है उसको साइड बाय साइड रखेंगे और हम उसको 7 से 8 लाइन में खुद से सिंप्लीफाई करने का ट्राई करेंगे। और हमें लंबी लंबी लाइन्स में काम करना है, ना कि हम एक एक छोटे छोटे कर्व्स को, छोटे छोटे जो ब्रेक हैं लाइन्स, उनको एक एक चीज़ को, एक एक मोड़ को बनाए। हमको लंबी लंबी लाइन्स में चीज़ों को करना है कि जिसमें एग्जैक्टली ज़्यादा पार्ट कवर हो। अगर कोई थोड़ा बहुत पार्ट अगर बाहर भी जा रहा है तो हम उसको इग्नोर कर देते हैं, या अंदर थोड़ा बहुत गैप बचता है। हमको इन्हीं 7 से 8 लाइन्स में पूरे सब्जेक्ट को कवर करना है। हमें ट्राई करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें इन्हीं लाइन्स के अंदर कवर हो जाएं। इस एक्सरसाइज को करने से हम जो सब्जेक्ट है उसकी ओवरऑल पोजीशन को समझ पाते हैं। उससे क्या होता है, जब हम ड्राइंग बनाते हैं तो कई बार हम स्टार्ट करते हैं और जब पूरा उसको कंप्लीट करते हैं तो पेपर छोटा पड़ जाता है, या कहीं कोई पार्ट बड़ा हो जाता है, हाथ बड़ा हो जाता है, नाक बड़ा हो जाता है, या कोई चीज़ लंबी हो जाती है, कोई चीज़ छोटी हो जाती है। तो इस चीज़ को सही करने के लिए इस एक्सरसाइज को करते हैं। इस एक्सरसाइज में हमें उस चीज़ का ओवरऑल पोजीशन पता चल जाता है कि कहाँ कितनी जगह में पूरा सब्जेक्ट कवर होगा। और जब आपको कन्फ्यूज़न हो, सिंप्लीफाई करने में आप कंफ्यूज हो रहे हो, और स्टार्टिंग में कॉमन सी बात है कि आपको सिंप्लीफाई करने में कन्फ्यूज़न होगा, क्योंकि आपकी आंखें अभी डिटेल्स को देखती हैं और आपको हर एक कर्व को, हर एक मोड़ को बनाने का मन करता है। तो आप उस ट्रेसिंग पेपर को देख सकते हैं कि किस टाइप से आपने उसमें लाइंस को 7 से 8 लाइंस में उस सब्जेक्ट को कवर किया है। फिर आप उसको एक बार देख के ऑब्जर्व करके उसको साइड में रख दीजिए और फिर अगेन उसको सिंप्लीफाई करने का सब प्रिंट आउट को देख के ट्राई कीजिए। और इसी तरह जब आपको कम्प्लीटली श्योर हो जाए तो फिर उसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट पर आप उसको प्रैक्टिस कीजिए। स्टार्टिंग में आपको इजी रेफरेंसेस के साथ प्रैक्टिस करनी है और धीरे धीरे आप उनकी डिफ़िकल्टीज़ को बढ़ाते जाएंगे। मतलब स्टार्टिंग में आप स्टिल लाइफ को लें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि स्टिल लाइफ में शेप्स को समझना ज़्यादा ईजी होता है और हम उन चीज़ों को रियल लाइफ में देखते भी रहते हैं तो उनसे रिलेट करना भी आसान होता है। आई होप कि आपको यह सारी एक्सरसाइज समझ में आ गई होंगी। तो अब आप इन पर कंसिस्टेंसी के साथ अच्छे से वर्क कीजिए और सारी चीज़ों को समझ के करिए। और अगर आपके माइंड में अब भी इन चीज़ों को लेकर कोई डाउट है या आर्ट से लेकर कोई डाउट है तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और मैंने इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो अगर आप चाहें तो मुझे पर्सनली वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं ताकि आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकें। अगर आप इसी टाइप के और भी नॉलेजेबल कंटेंट देखना चाहते हो और आर्ट के इस वर्ल्ड में घूमना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस कर लो, ताकि जो और आने वाले वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मैं इसी टाइप से अलग अलग आर्ट से रिलेटेड वीडियो लाता रहूँगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।